कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन कर केंद्र की अग्निपथ योजना पर निशाना साधा। वहीं देहरादून की मसूरी विधानसभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान हरीश रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर जो खामियां हैं उसको भी गिनाया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और उसको नाम दिया है सत्याग्रह। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए हैं। युवाओं की बात है तो खुद उनके परिजनों की भूमिका में हरीश रावत यहाँ पर उतरते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर जो उनकी मांग है कि अग्निपथ योजना एक बर्बादी का पथ बना दिया है केंद्र सरकार ने। जिस उम्र में युवा सोचता है सेटल होने की, उस उम्र में वो रिटायर होकर वापस आ जाएगा। तो ऐसे में कैसा ये अग्निपथ होगा, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और केंद्र सरकार जो लगातार दावे कर रही है अग्निपथ के माध्यम से कई बड़ी भूमिका वो देने जा रही है युवाओं को, वह कहीं से भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सैनिक बहुल प्रदेश कहा जाता है और हरीश रावत जी हर उस क्षेत्र को छूते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। रावत जी संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे अग्निपथ को लेकर क्या आपको लगता है, क्यों ये बर्बादी का पथ? सेना में 1.5 लाख पद रिक्त है, 1.5 लाख से भी ज्यादा पद रिक्त है। 50,000 नौजवान मेडिकल भी दे चुके हैं और जो फिजिकल इत्यादि होता है वो सब पार कर चुके हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद हम सिपाही की ट्रेनिंग में जाएंगे और सिपाही बन करके घर लौटेंगे। और अब उन नौजवानों से कहा जा रहा है नहीं, तुम अग्निवीर बनोगे। जो नौजवान 20 साल 25 साल सैनिक के रूप में भारत माता की सेवा का सपना देख रहा, उसको कहा जा रहा है तुम 4 साल में रिटायर्ड हो जाओगे और रिटायरमेंट में उसको 12,000 रुपया दिया जाएगा, 11,500 रुपया। उसमें से आधा तो उसकी कमाई का होगा, आधा भारत सरकार जोड़ेगी उसमें। मतलब जिस समय नौजवान भर्ती होता है 17 से 21 साल के बीच में, उस समय वो नौजवान अग्निवीर बन करके घर वापस आएगा और फिर उसके बाद माँ बाप कहीं शादी की बात करेंगे तो जब लोग पूछेंगे कौन फौज में भर्ती है तो लोग कहेंगे क्या है फौज में, तो कहेंगे अग्निवीर है। अरे हमारे लोग सैनिक बनने का सपना देखते हैं और उन सैनिक बनने के सपने के साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिन लोग तैयारियां कर रहे हैं, मैं गांव में इधर उधर देखता हूँ, सैकड़ों नौजवान जो है आपको सड़कों पर तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं। तो उन सब लोगों का सपना इन्होंने बिखेर दिया है। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम अग्निवीर बन करके जब लौटोगे तो तुम लोगों को पैरामिलिट्री में हम भर्ती कर देंगे। मैं जानना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, इनसे भी, पिछले 4 साल में पैरामिलिट्री में, जिसमें असम राइफल, सीआरपीएफ सभी सम्मिलित हैं, इनमें कितनी भर्तियां हुई हैं, कितनी भर्तियां हुई हैं, जब बताएं तो सही। जब भर्तियां होंगी तभी तो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं पुलिस में भर्ती करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस योजना के तहत उनको भर्ती करेंगे आप बताइए कि उनको कैसे वरीयता देंगे, कैसे उनको आरक्षण मिलेगा, हमें बताएं तो सही। नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रीगण, इनके किस योजना के तहत कैसे करोगे? संवैधानिक आरक्षण की सीमा से बाहर तुम कैसे उनको आरक्षण दे पाओगे सरकारी नौकरियों के अंदर? तो केवल 12,000 में 4 साल उन लड़कों को भर्ती, वो सेना का हिस्सा रहेंगे और 4 साल बाद अग्निवीर के नाम से सड़कों में, गाँवों में जो है वो अपने जीवन का दूसरा रास्ता तलाश करने का काम करेंगे। और इसमें एक बात जो सबसे गंभीर है, जिसको उत्तराखंड जिससे बहुत विचलित है, वो है कि हमारी जो सैन्य परंपरा है, ये उस परंपरा में चोट है। वो परंपरा खत्म हो जाएगी, ये रेजिमेंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? हमको कितना गर्व होता है जब हम कहते हैं हम गोरखा रेजिमेंट के पार्ट है, हम नागा रेजिमेंट के पार्ट है,
हम कुमाऊं रेजिमेंट के पार्ट है, हम गढ़वाल रेजिमेंट के पार्ट है, हम जो है पंजाब रेजिमेंट के पार्ट है। ये हमारी रेजिमेंटल कल्चर जो है वो समाप्त हो जाएगा अग्निवीर योजना के कुछ अंतराल के बाद। और इसके साथ साथ जो आप सेना के साथ आप कैसे 6 महीने के अंदर उनको सेना के अस्त्र शस्त्र संचालन सिखा देंगे आप, जिसके लिए आधुनिकतम अस्त्रों को सीखने के लिए 4 साल भी कम है, तो उसको तो 6 महीने के बाद तुम कह रहे हो। और अनुतोगत्वा ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो लोगों से कहा था रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए, सेना में भर्ती करना नहीं चाहते, इसलिए जो है ये अग्निवीर योजना निकाली गई है, ताकि प्रधानमंत्री जी अपनी छाती ठोक करके कहें दोस्तों मैंने अग्निवीर बना लिया है। और हम कह रहे हैं महाराज मोदी जी अपने अग्निवीर अपने पास रखो, हमको तो हमारा वो वीर दे दो, सिपाही दे दो जो 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 फौज का हिस्सा बन करके अपनी छाती पर गोली झेलने के लिए भी तैयार रहता है और गोली दुश्मन के मारने के लिए भी तैयार रहता है। तो हमारी जो वीरत्व की परंपरा है गढ़वाल की, कुमाऊं की, इस परंपरा को कायम रखें। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना जरूर लाई है, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ की परंपरागत परंपराएं हैं वो टूटने का काम होगी। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।